सभी लोगों को नमस्कार। मैं इस वीडियो में दो गेट 2015 के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। 1 मार्क्स में आया हुआ था। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है U इन्वर्सल सेट नहीं है, पावर सेट है। इस सेट का पावर सेट है, मतलब आपका समझ लीजिए U इक्वल टू P ऑफ S दिया गया है, तो पावर सेट है। और इसमें कहा गया है कि कोई भी, अब T क्या है, X क्या है, Y क्या है, उसको बताने जा रहा है। T एक सेट है U के अंदर, और मॉडुलस ऑफ T जो है एज यूजल है, नंबर ऑफ एलिमेंट को T के अंदर डिनोट कर रहा है। और ये भी यूजल चीज़ है, T डैश T के कॉम्प्लीमेंट को। अब यहाँ पे दो सेट T R लिया है, लेकिन T ऑब्लिक R, T बैकवर्ड स्लैश का मतलब यहाँ पे बताया गया T माइनस R, मतलब एलिमेंट इसके अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो T में हो लेकिन R में ना हो। तो ये तो बात हो गई जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया था। अब उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे कौन सा सही है कौन सा गलत है ऑप्शन वो पता करना। अब जैसे यहाँ लिखा है सभी x के लिए x के अंदर और उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर इक्वल एलिमेंट होंगे। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? अगर मान लीजिए x के अंदर आपने ले लिया 1 2, तो x डैश के अंदर क्या आएगा? 3 4 5 6 आएगा। तो कहाँ पे इक्वल हो रहा है? एक में 4 एलिमेंट है और एक में 2 ही एलिमेंट है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सभी की बात कर रहा है। तो कोई भी एक आप ढूंढ के दिखा दीजिए जहाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन। दूसरा आपका बी है। बी में कह रहा है कि एक एक्स ऐसा, एक सेट एक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा पावर सेट के अंदर, और एक वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा पावर सेट के अंदर, जिसमें दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, 5 एलिमेंट हैं, और उनका इंटरसेक्शन 5 होगा। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? 5 एलिमेंट अगर मान लीजिए एक्स में 1 2 3 4 5 ले लिया, और वाई में 2 3 4 5 6 ले लिया, तो आप कोई भी तरीके से आप सेलेक्ट करोगे तो उसके अंदर इंटरसेक्शन करने पे 5 कभी नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कॉमन एलिमेंट जरूर आएंगे। तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। अब सी की बात करते हैं। कह रहा है कि सभी एक्स, सारे एक्स की बात कर रहा है जो 2 एलिमेंट वाले हैं, और सारे वाई की बात कर रहा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। वो एक्स वाई की वैल्यू, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 आएगी। तो कोई एक आप एग्जाम्पल दिमाग में सोच लीजिए, क्या ऐसा संभव है? सभी की बात करें, अगर मान लीजिए एक्स की वैल्यू आपने ले लिया 1 2, और वाई की वैल्यू ले लिया आपने 3 4 5। अब आप यहाँ पे देखिए कहाँ एक्स माइनस वाई आपका 5 आ रहा है? कभी नहीं आ रहा है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 और 2 आ रहा है भाई। एक्स बैकवर्ड स्लैश वाई की वैल्यू एक्स माइनस वाई है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब रही बात चौथे ऑप्शन की बात। चौथा इंटरेस्टिंग ऑप्शन भी दिया गया, सही भी है। अब जैसे एक्स और y का मतलब हो गया x माइनस वाई, ऐसे ही x डैश y डैश की वैल्यू हो जाएगी x डैश माइनस वाई डैश, और ये दोनों इक्वल हैं। कैसे? क्योंकि x डैश मतलब x का कॉम्प्लीमेंट u माइनस एक्स हो जाएगा, और y कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा u माइनस वाई। अब यहाँ पे वैल्यू अगर रख के देखेंगे तो u माइनस वाई डैश माइनस एक्स है, तो वाई डैश माइनस एक्स, वाई डैश और एक्स डैश को लिख के देखेंगे तो u माइनस वाई माइनस u माइनस एक्स, u माइनस एक्स। अब आप देखिए u कैंसिल हो जाएगा, और आपका अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस वाई आया। तो ये दोनों वैल्यू आपके इक्वल हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। गेट के क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारा अलग अलग तरीके से सोचना होता है, इस नाते जरूर सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका पावर सेट पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया है कि ये सेट को ही ऐसा लिखा है कि उसमें सिंबल की वजह, करली ब्रेसेस की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अब ये ए है और इसका पावर सेट 2 पे पावर ए से डिनोट किया गया। इस सेट के पावर सेट को 2 पे पावर ए से डिनोट किया गया। अब पहला ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? अब ये पावर सेट है, तो पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट आपका जरूर होगा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को मान लीजिए 5 से हम डिनोट कर दिए। बाकी ये 3 एलिमेंट है, तो 2 पे पावर 3 और आपके 2 पे पावर मतलब टोटल 8 आपके एलिमेंट बनेंगे, यानी कि 8 सबसेट बनेंगे। तो ये किए और 7 और 8 टोटल एलिमेंट रहेंगे। लेकिन इसके बारे में अभी छोड़ दीजिए। लेकिन ये देखिए 5 क्या 2 पे पावर ए का एलिमेंट है कि नहीं? यस। तो 5 अगर 2 पे पावर ए के अंदर, तो 5 2 के अंदर एलिमेंट है। अब ये दूसरे में, पहले दूसरे में आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, जबकि दूसरा भी सही है, क्योंकि
अल्टीमेटली 2 पे पावर एक सेट है और हर सेट का एम्प्टी सेट आपका सबसेट भी होता है। तो ये कोइंसिडेंस है कि ये पावर सेट है, इस नाते फाई उसके अंदर एज एन एलिमेंट भी है और ये सेट है तो हर सेट का फाई जो होता है वो सबसेट भी होता है। तो इस नाते पहला दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक सेट का एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट आपका सबसेट होता है और दूसरा ये स्पेसिफिक सेट है, मतलब पावर सेट है, तो फाई उसके अंदर एज एन एलिमेंट भी रहेगा। तो पहला दूसरा ऑप्शन इसी वजह से सही हो गया। तीसरे ऑप्शन की जहाँ तक बात है कि क्या 5 और 6 उसके अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये देखिए, अगर हम इन दो एलिमेंट को लेके एक सबसेट बनाते हैं तो आप कैसे लिखेंगे। पहले आप 5 को लिख लीजिए, एक एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट 6 ले लिया। अब ये हो गया, दो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया। अब सबसेट कैसे लिखते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो इस नाते देखो स्ट्रक्चर मैच कर रहा नहीं कर रहा। तो ये एलिमेंट, ये पावर सेट का एक एलिमेंट है, तो पावर सेट का एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करेगा, यानी कि 2 पे पावर ए से बिलोंग करेगा। सो इट इज करेक्ट। अब ये जो आपका लिखा गया है चौथा ऑप्शन क्यों नहीं सही, ये महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे मान लीजिए कि ये एलिमेंट है, अब एलिमेंट है, अब किसी भी एलिमेंट को लेके, एलिमेंट हम ऐसे करली ब्रेसेट लगा के लिख रहे हैं, अभी जो इसमें समझाए थे। एलिमेंट जो आप लिख रहे हो, अगर वो एलिमेंट उस सिंगल एलिमेंट को, जैसे मान लीजिए ऐसे आप देखिए, ए के अंदर मान लीजिए ए बी है। अब 2 पे पावर ए लिखेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, फाई आएगा, ए आएगा, बी आएगा और ए बी आएगा। ये 4 सबसेट आएंगे। लेकिन देखिए, एलिमेंट था ए के अंदर, लेकिन उसका सबसेट कैसा बना, करली ब्रेसेस के साथ बना। तो यहाँ पे ये एलिमेंट है, अगर आप सबसेट दिखाएंगे, जैसे कैपिटल स्मॉल ए विद इन करली ब्रेसेस इज सबसेट ऑफ 2 पे पावर ए है, ठीक है, ये करली ब्रेसेस लग गया। स्मॉल ए इज नॉट सबसेट ऑफ 2 पे पावर ए, एलिमेंट इज नॉट सबसेट ऑफ 2 पे पावर ए। एलिमेंट को आपने जब सबसेट के तरह लिख दिया, तब सबसेट यानी कि करली ब्रेसेस के अंदर, तो ये आपका सबसेट नहीं है। जब इसको करली ब्रेसेस के अंदर फिर इनक्लोज करेंगे तब ये सबसेट होता। तो इसी वजह से चौथा ऑप्शन गलत है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।